प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रियो इस वीडियो के जरिए आप मुझसे मिल रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के वचन से। मेरे प्रियो, सचमुच जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मेरे प्रियो, हमें एक बात याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब कभी भी हम प्रार्थना में जाते हैं, जब कभी भी हम वचन को सुनते हैं, एक बात हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखिए, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय में पढ़ेंगे, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की ज़रूरत है। कई बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होते हैं, मेरे प्रियो, आपके रिजल्ट का, आत्मिक जीवन में रिजल्ट समय पर नहीं मिलने का एक कारण मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कई बार आप देखते होंगे, अनुमान लगाए होंगे, आप प्रेयर तो कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है रिजल्ट, उत्तर आपको समय पर नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कहीं ना कहीं जो परमेश्वर की उपस्थिति है, हुजूरी, मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में नहीं है। और जैसे आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रहते हैं, उसकी उपस्थिति में नहीं रहते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर काम तो करता है, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है, लेकिन मेरे प्रियो, उस पावर का जो अधिकार, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत का सारा अधिकार, पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। बीमारियों को चंगा करने के लिए अधिकार, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, एक गलत जीवन जी रहा है उस व्यक्ति को हमें मार्गदर्शन करने का एक अभिषेक जो है परमेश्वर हर एक धर्मी जन को, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो इस मसीह को जाने हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या किया है? पवित्र आत्मा को गिफ्ट किया है। इसलिए अब्राहम को कहता है परमेश्वर कि मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। हमें सिद्ध क्यों बनना है, इस बात को हमें जानना है। सिद्ध बनने के बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यदि आप सिद्ध नहीं रहेंगे तो आप प्रार्थना भी करेंगे, या तो फिर किसी प्रोफेट से, किसी भक्तता से आप प्रार्थना भी कराएंगे, लेकिन आपको वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए समय पर नहीं मिलेगा। नुकसान क्या है इसमें? नुकसान ये है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर देगा, लेकिन जो है शैतान जो है हमारे आशीषों को, जो परमेश्वर हमें दे रहा है, उसे वो छीन लेगा। कई बार मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के उस छुटकारे, इसलिए हमें असली छुटकारा चाहिए। मेरे प्रियो, आप सोचेंगे कि अन्य लोग, आप देखेंगे संसार में, आप जब एक बार मुड़ कर देखिए मेरे प्रियो, आप कई बार देखेंगे कि जो अन्य जाति हैं उनको कामयाब होते हुए देखेंगे, लेकिन मसीही लोग बैठते हैं, विश्वास करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन कई बार मेरे प्रियो वो असफल दिखेंगे। ये कारण क्या है मेरे प्रियो? कारण ये है कि मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें आत्मिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शैतान इस ताक में रहता है कि कब वो फाड़ खाए। मेरे प्रियो, हमें जो अनंत जीवन की बातें जब हम समझ जाते हैं, हम उस जीवन की मार्ग को, उस अनंत कालीन जीवन को, जो हमेशा का एक छुटकारा है मेरे प्रियो, उसको जब हम समझ गए हैं, इसलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी शैतान जो है आशीषित होने नहीं देना चाहता है। अब्राहम का आशीषित होने का वजह क्या था? आप जब अब्राहम के बारे में देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे धन संपत्तियाँ थी, उसके पास सोने चांदी थे, भेड़ बकरियाँ। उस समय जो अब्राहम के समय की बातों को जब आप देखेंगे तो संपत्ति क्या गिना जाता था? संपत्ति, भेड़ बकरी होना चाहिए, सोना चांदी होना चाहिए, ये क्या थी? उस समय का संपत्ति था। लेकिन उस समय के हिसाब से अब्राहम बहुत धनवान था, बहुत ही धनवान था। कारण क्या था मेरे प्रियो? परमेश्वर हमें दोनों आशीषें देना चाहता है। पहला आर्थिक आशीषें, दूसरा आत्मिक आशीषें। मेरे प्रियो, हमें दोनों प्रकार की आशीषें हमें परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो ज़रूर सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो आत्मिक आशीषों से वो वंचित हो जाते हैं। आत्मिक आशीषों को वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जिस दिन अब्राहम को परमेश्वर ने, जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे,
मेरे प्रिय दुष्ट आपकी संपत्ति को, आपके आर्थिक बिजनेस कहना चाहिए, बिजनेस को दुष्ट हाथ नहीं लगा सकता। वचन में लिखा है, यदि तुम जब मलाकी की पुस्तक उसमें जब आप पढ़े होंगे 3 अध्याय में आप पढ़े होंगे कि परमेश्वर ने वचन में कहा कि वहाँ लिखा है कि भेंट और दशमांश देकर मुझे परखो कि वो स्वर्ग की अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए बोते होंगे, आप बोए होंगे, बहुत बार आप अनुभव किए होंगे, आपने बोया होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य के लिए आपने हाथ बढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी आप आशीषित जैसे होना चाहिए नहीं हुए, तो मेरे प्रियो एक उसका रीज़न है, उसका कारण है, उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कहा, क्या कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे, मेरे प्रियो, बोलते हैं कई लोगों से आप सुनेंगे तो लोग को कहना रहता है, कह रहे नहीं हम गिर जाते हैं। मेरे प्रियो ऐसे नहीं, आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर, परफेक्ट बनो। क्यों परफेक्ट बनना है, हमें क्यों सिद्ध बनना है? क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है, लेकिन क्या होता है जब कोई दे रहा है, यदि आप उसको सक्षम नहीं रहेंगे, उस चीज़ को आप लेने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे, तो शैतान क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? आपकी जो संपत्ति है, आपकी चीज़ें हैं, जो परमेश्वर ने दिया तो है, पर उसे शैतान छीन लेगा। परफेक्ट बने, मैं क्या बोल रहा हूँ, अंत में फिर मैं बोलता हूँ, मेरे प्रिय, परफेक्ट बने, सिद्ध बने, कि शैतान की शक्तियाँ आपके संपत्ति को, आत्मिक आशीषें, शांति को मेरे प्रिय छीनने न पाए। सचमुच मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे वचन के द्वारा आपने अद्भुत आशीषों को पाया होगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सचमुच यदि आप विश्वास के साथ बैठें, कभी भी आप किसी, ये मेरे वीडियो को नहीं, लेकिन मेरे प्रियो किसी भी परमेश्वर के दास भक्तों का वचन को सुने, मेरे प्रियो गंभीर होकर सुने, ध्यान देकर सुने और परखें भी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसे भी परखें। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, यदि आप परमेश्वर की उस अद्भुत बातों को समझ जाएंगे तो आपके जीवन में एक अद्भुत छुटकारा को मिलेगा और आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करेगा। मेरे प्रियो, जानते हैं, यदि धर्मी जन का आप आदर करेंगे, बाइबल बताती है कि यदि धर्मी जानकर आप आदर करते हैं, धर्मी का प्रतिफल पाएंगे। मेरे प्रियो, आपके ऊपर से अगर धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करते हैं, उनकी प्रार्थना के द्वारा आप छुटकारा पाएंगे। भजदकता को भजदकता जानकर यदि आप उसको ग्रहण करते हैं, हृदय से आप उसके प्रति आदर रखते हैं, हृदय से, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके द्वारा भी आपको छुटकारा दिलाएगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाया होगा। मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं, और मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना चाहते हैं, मुझे कुछ समझते हैं कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, ऐसे समझते हैं, तो मेरे प्रियो आप कमेंट में ज़रूर जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखें। आपके लिए जब उपवास प्रार्थनाएं होती है, मैं उसमें उपवास प्रार्थना में ज़रूर आप लोगों को याद करूंगा। और मेरे प्रियो, आप कभी मत सोचें कि परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता, परमेश्वर ये ऐसे नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर सुनता है, वो बहरा नहीं है, वो कभी ऊँगता और न कभी सोता। भजन संहिता में आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि ना तो ऊँगता और न कभी सोता। परमेश्वर कभी नहीं सोता। यदि आप विश्वास रखें, मर्था को बोलता है परमेश्वर, हे मर्था विश्वास कर, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मेरे प्रिय, उन्होंने एक अद्भुत महिमा को देखा, जो बिल्कुल एकलौता भाई, मेरे प्रिय, अनाथ फैमिली, जब हम वहाँ यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ अनाथ फैमिली जैसे लगता है, मर्था और मरियम का परिवार। और मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी महिमा को दिखाया, उसका भाई लाजर जिंदा हो गया। आपके मरे काम जिंदा हो जाएंगे। मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगे, आपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीख गया, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की अद्भुत महिमा को आप देखेंगे, अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे, चलते फिरते देखेंगे। हर बात में जो आप बोलेंगे परमेश्वर उसे देगा। मेरे प्रिय, अद्भुत बंधन टूटेंगे, आपके ऊपर से जुआ टूटेंगी। और मेरे प्रिय, आप जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहेंगे। और मेरे प्रियो, बड़ी से बड़ी महिमा, वो परमेश्वर के अद्भुत काम आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता,
आपके नाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम उस नाम को जानते हैं जो मेरे प्रभु, जो आकाश और पृथ्वी की रचना की, उत्पत्ति की पुस्तक में जो आकाश और पृथ्वी की रचना की, उस ऐसे जीवित परमेश्वर को हम जानते हैं। मेरे प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, जो वीडियो को देखते हैं प्यारे प्रभु, इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा छुटकारा मिले, बड़ा छुटकारा मिले, बड़ा डिलीवरेंस मिले। यीशु के नाम से हर एक अंधकार की शक्तियाँ प्रभु, जितने लोग मेरी प्रार्थना को सुनते हैं उसके ऊपर से बंधन टूटने लगे। और प्रभु, उनके ज़िंदगी में परमेश्वर हील करने वाली सामर्थ, वो चंगा करने वाली सामर्थ उतर आए, उनको टच करे, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा स्पर्श करे, छू कर परमेश्वर पिता आजाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा वो स्पर्श करे और ये डिलीवरेंस पाए, छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु ना तो ऊँगता कभी ना सोता। प्रभु, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधन को तोड़ती है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने अनुग्रह किया कि मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकूं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, सचमुच तेरी महिमा इस वीडियो के जरिए इनके ज़िंदगी में होने पाए, ये कुछ सीखने पाएँ। ये परमेश्वर जितने मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, ये परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को देख सके, तेरी सच्चाई उनके ऊपर जाहिर हो जाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले। आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को फिर से आगे कुछ वचन को लेकर, कुछ वर्ड को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए आप सबों को फिर से प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।